And finally, viewers, we're also picking up that the governor of West Bengal has stated that the people of the state have been deprived of several central government schemes for years. He assured that the present administration would make every effort to ensure the implementation of all eligible central programs in the state. रेनिक बार बार बीजेपी जब कैंपेन कर रही थी तो इसी मुद्दे पर कर रही थी कि बंगाल की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को राज्य तक पहुंचने नहीं देती है। अब जब सेंटर और स्टेट दोनों में बीजेपी है, कितने चेंजेस दिखने को मिलेंगे और जो स्कीम्स है वो कितनी इफेक्टिवली और जल्दी स्टार्ट हो सकती हैं? देखिए, चेंजेस तो चालू हो चुका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ही डबल इंजन सरकार के तरफ से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को पश्चिम बंगाल में लागू करने का काम जो है वो चालू कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में चालू किया गया है। प्रधानमंत्री का जो आवास योजना वो पश्चिम बंगाल में चालू किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है वो उसको 1 जून से पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी सुविधा पश्चिम बंगाल को लेना चाहिए वो पश्चिम बंगाल लेगा और पश्चिम बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगा, जो पिछले सरकार के टाइम पे नहीं होता था। पश्चिम बंगाल में पिछले सरकार के टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, मैक्सिमम काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ही। रेलवे प्रोजेक्ट पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जो है वो नया गवर्नमेंट आने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको कर दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल में नया सरकार फॉर्म होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार का जो काम वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी, रहने का जुड़ने के लिए आपको इस खबर पर धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ।